वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम 16वें दिन में इंटर कर गए हैं। और आज 16th डे को हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अमित एम अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आने वाला है। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। देखो बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर रहे हो और वीडियो को देख रहे हो, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन दिया जाए वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोल्यूशन देख रहे हो और चीजों का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो, तो डिटेल्ड एनालिसिस करते समय ये इंश्योर जरूर करिए, दिमाग में रखिए, ये इंश्योर जरूर करिए कि भाई साहब आपको क्या सोच रहे थे क्वेश्चन पर, हमारी सोच क्या थी, और दोनों के सोच के बीच में कौन सी कमी ऐसी रह गई जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं बना। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो बेटा, आज हम लोग 16th डे में इंटर किए हुए हैं, जहां पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं? तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब आज का हमारा टारगेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जब बेटा आज का हमारा टारगेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है, वह कह रहा है इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, एनी triangle prove that, in any triangle prove that, cot a by 2 plus cot b by 2, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2, cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। ये हमें प्रूव करना है, जबकि हमें कह रहा है कि यह किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू होना चाहिए। और यह क्वेश्चन बच्चा पार्टी 2000 में आया हुआ था और 3 मार्क के लिए यह क्वेश्चन था। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बस आपको एक बात भली भांति पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मान लो अगर तो मैं लिखूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सही है। तो बेटा, जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, यह c बाई 2 पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव होगा। तो बेटा, जब राइट पे जाके नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस c बाई 2। कैन वी टेक कॉट ऑन बोथ द साइड? बेटा, दोनों साइड का कॉट ले ली। तो जब दोनों साइड का कॉट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट a बाई 2 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस c बाई 2। अब पहले तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए? कॉट एक्स प्लस वाई का। तो बेटा, जो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 या माइनस 1 अपॉन हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ये होता है फॉर्मूला। जो यह फॉर्मूला होता है, तो अगर से इस चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो देखो क्या है। इस चीज को अगर से मैं यहाँ पर अप्लाई करूं तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉट ए बाई 2 इंटू कॉट बी बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2
इज इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज टेन थीटा, तो यह हो जाएगा 1/cot c/2। अब एक चीज देखो, यह cot c/2 राइट में डिवीजन है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और यह दोनों लेफ्ट में डिवीजन है तो राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो अगर से ऐसा कुछ होगा तो बेटा cot c/2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह इन दोनों टर्म में होगा। तो जब cot c/2 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म में होगा तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा बच्चा पार्टी, क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2 माइनस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 प्लस cot b/, अब फिर से ध्यान से देखना बेटा, यह cot c/2 निगेटिव है, दिस cot c/2 इज निगेटिव, तो जब यह cot c/2 निगेटिव राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही यह पॉजिटिव होगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/, और बेटा हमें यही प्रूव भी करना, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो आई होप कि यह पिक्चर सारे बच्चों को क्लियर होगा और किसी भी तरह की किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दो। यदि आपने प्रॉपर वे में कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 47। यह क्वेश्चन भी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, प्रूव दैट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, values of the function, of the function sin x into cos 3x into cos 3x upon cos x into sin 3x, cos x into sin 3x do not lie, do not lie between, do not lie between 1/3 and 3, 1/3 and 3 for any real x, for any real, for any real x, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग फिलहाल अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर से हम लोग अपने क्लास के आरंभ के बारे में बात करें तो हमें सीधा सीधा अगर से इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस 3x अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन 3x का रेंज निकालिए, यानी हमसे इसका रेंज पूछा, हमसे इसका क्या पूछा है, हमसे इसका रेंज पूछा है। तो जब इसका रेंज पूछा बच्चा पार्टी तो क्यों ना हम इसको y इज इक्वल टू मान ले, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस 3x अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन 3। अच्छा एक चीज देखो, अगर से मैं इसको एक स्टेप और आगे लिखूं तो क्या बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को tan x लिखा जा सकता है और cos 3x अपॉन साइन 3x को cot 3x लिखा जा सकता है। तो अगर से ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा tan x इंटू कॉट, और आपको तो पता ही है कि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो क्या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x अपॉन tan 3x। अब मैं ये उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ही tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो जब बेटा यही फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा tan x इंटू, बेटा
tan 3 थीटा का अल्टीमेटली हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 tan x माइनस 10 क्यूब x। सही है। तो एक चीज देखो बेटा, ये तो 10x को रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x न्यूमरेटर में है। एक बात बताओ, यदि मैं चाहूं तो कैन आई टेक 10x एज अ कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर? तो यदि मैं 10x एज अ कॉमन डिनोमिनेटर से ले लूं तो यह आ जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सही है। और एक बात बताओ, इस 10x से ये 10x कैंसिल होगा, तो जब बेटा इस 10x से यह 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि चूंकि tan थीटा का जो रेंज होता है वो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, तो जब बेटा tan थीटा का रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, तो क्या हम इसको सिंगल वेरिएबल t नहीं रख सकते? जब हम tan x की जगह पर सिंगल वेरिएबल t रखेंगे तो भी इससे इसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि tan विल ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगल वेरिएबल। आपको कहीं पर भी यदि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है तो आप tan को एज अ सिंगल वेरिएबल रख के सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3t² अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। अब एक बात है, ये 3 माइनस टी स्क्वायर डिवीजन है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हो जाएगा 3y माइनस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3t²। अब सोचो कि यह y 1 निगेटिव पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके निगेटिव, तो 3y माइनस 1, और टी स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, निगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव, तो टी स्क्वायर वाई माइनस 3t²। अब सोचो कैन आई टेक टी स्क्वायर एज अ कॉमन फ्रॉम इकडे, यहां से बेटा हम टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यदि मैं यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। अब एक बात बताइए, y माइनस 3 मल्टीप्लाई है, राइट में जाके डिवाइड, थोड़ा टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। अब यहां से एक बात सोचने वाली है कि कोई भी इक्वेशन यदि बैलेंस्ड है तो बेटा जैसा वह लेफ्ट में है वैसा ही वो किधर होगा, राइट में होगा। तो एक चीज देखो कि लेफ्ट का जो पावर है वो ऑलवेज इवन है, तो बेटा यदि ऑलवेज इवन है तो यह टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और एक बात सोचने वाली बात है कि यदि लेफ्ट का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो बेटा राइट वाला टर्म भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो यदि ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। और ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी। थोड़ा जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और जब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और यदि हम इसको नंबर लाइन पर रखें तो 1/3 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। अच्छा, 1/3 पर क्लोज होगा, जबकि 3 पर क्या होगा, ओपन। और यदि मैं, चूंकि सबका पावर यहाँ पर ऑड ही है जी, सबका पावर ऑड है, तो मैं वेविकर मेथड लगाऊं तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, तो ऊपर वाला प्लस हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस। अच्छा, चूंकि 0 से बड़ा है तो हमें प्लस वाला पार्ट लेना पड़ेगा, तो एक पार्ट ये लेंगे और एक पार्ट ये लेंगे। और खुद से ऑब्जर्व कर लूं कि हमें 1/3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, और हमें यही प्रूव करना था। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से सिर्फ एक बात हमें यह समझ में आती है कि प्लीज क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर कि साइन दे दिया है, कॉस दे दिया है, तो क्या करेंगे, नहीं, अपना जो भी ओपिनियन आपको समझ में आता है उस ओपिनियन को पुट करने की कोशिश करिए, और यह बिलीव करिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो, कर रहे हो, वह 100% क्या है, सही है। अगर से आप ऐसा बिलीव करते हो तो आपको आपका जवाब भी मिलेगा और चीजें प्रॉपर वे में क्लियर भी होंगी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48। यह भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ABC is a triangle
is a triangle such that sine 2a plus b sine 2a plus b is equal to sine c minus a sine c minus a is equal to minus sine b plus 2c sine b plus 2c is equal to 1 by 2 1 by 2 if a comma b comma c are in arithmetic progression. If a comma b comma c are in arithmetic progression arithmetic progression arithmetic progression, determine the values of a comma b and c. Determine the values of determine the values of a comma b and c. यह क्वेश्चन आपका 1990 में आया है 1990 में आया है और यह क्वेश्चन आया है 5 मार्क के लिए. तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो देखो बेटा, अगर से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमें दिया है क्या कि साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू साइन c माइनस a इज इक्वल टू माइनस साइन b प्लस 2c माइनस साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 by 2. और बेटा साथ ही साथ ए बी सी आर इन एपी. अच्छा एक चीज सोचो, अगर से ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी तो इसका मतलब एक बात यहां से स्पष्ट होता है बेटा क्या कि 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी. यह एक बात कॉमन है. और ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट और थर्ड, तो जब बेटा मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा तो यह आ जाएगा साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by 2. अगर से मैं सेकेंड और फोर्थ लू तो यह आ जाएगा साइन c माइनस ए इज इक्वल टू 1 by 2. और लास्ट वाला ले बेटा तो यह आ जाएगा साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. अब एक बात यहां पर सोचने वाली है, दिमाग की बत्ती जलाकर सोचिएगा क्योंकि दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात सोचने वाली है कि बच्चा पार्टी जो साइन है वह पहली बार निगेटिव होता है. क्या सुनो, जो साइन है वह पहली बार निगेटिव होता है थर्ड पार्ट. वह पहली बार कहां निगेटिव होता है? थर्ड पार्ट. इसका मतलब ये बात तय है कि जो b प्लस 2c की वैल्यू होगी वह ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री होगी. हालांकि हम इसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं. और जबकि ए बी सी एक ट्राइंगल का हिस्सा है, तो बेटा अगर से ए बी सी एक ट्राइंगल का हिस्सा है इसका मतलब तीनों एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. तीनों एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. पहली बात समझ आ रही है. दूसरी बात क्या समझ में आती है? दूसरी बात हमें यह समझ में आती है बेटा कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by 2 है. तो चलो पहले इसी से शुरुआत करते हैं. तो जब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by 2 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री या 2a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री. भाई या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में 100. अब सोचने वाली बात, सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि बेटा इन दोनों में से कौन सा सही होगा. यहां पर भी सेम वही पॉसिबिलिटी कि c माइनस ए इज इक्वल टू है 30 डिग्री
या c माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 150। ठीक है, फिर अगर से मैं लास्ट वाले को देखूं तो लास्ट वाले जो एंगल आएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो ये तो 270 से भी ज्यादा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 200 एंड। अब सोचने वाली बात है, सोचो सोचो बेटा, दिमाग की बत्ती जला के कि अगर से मैं c माइनस ए इज इक्वल टू 150 डिग्री करूं और 2b इज इक्वल टू हमें a प्लस सी दिया, तो हमारे पास इतनी सारे कंडीशंस हैं और इन सारे कंडीशंस की मदद से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, काम क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री मान के चलता हूँ। तो बेटा जब मैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री मान के चलूंगा, तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो बेटा क्या मैं यहाँ पर जहां c था वहां पर मैं 2b माइनस ए लिख सकता हूँ? तो बेटा जब मैं 2b माइनस ए लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया। अब बेटा जब मैंने इसको इक्वेशन 2 बना दिया, सोचो दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि यदि बच्चा पार्टी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। तो बेटा b से b हो जाएगा कैंसिल, तो 2a में से जब 2a प्लस ए 3a इज इक्वल टू बेटा ये 135 डिग्री होगा। अब यहां से जो हमारे पास a 3 है इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। और यदि हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो बेटा a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 5 जा 15, तो a की वैल्यू आ गई 45। अब यदि a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो बेटा जब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेफिनेटली जो b होगा वो 60 डिग्री आएगा। b की वैल्यू आ गया 60 डिग्री। सोचो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? a plus b plus c is equal to 180 डिग्री, तो c will be 70। अब हमें यह नोटिस करना है कि क्या यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नोटिस करते हैं, तो एक b की वैल्यू रखते हैं 60 डिग्री और c की वैल्यू रखते हैं 150। सेटिस्फाई कर गया, और बेटा जैसे ही सेटिस्फाई किया द आंसर ऑफ a b एंड c आर दिस, द आंसर ऑफ a b एंड c आर दिस। मतलब इसके आगे हमें मूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके लिए मूव करेंगे तो वैल्यू आर गोइंग टू बी स्मॉलर, जब हम इसके लिए मूव करेंगे तो वैल्यू आर गोइंग टू बी, सी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे केस में भी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो हमने इसको और इसको ड्रॉप किया और इसको और इसको लेकर सॉल्व किया, हमारा आंसर मिल गया और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, और मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन हर एक बच्चे को आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा। बेटा यह जो क्वेश्चन है ये हमें प्रूव करना है, और यह क्वेश्चन 1988 में आया था, और यह आया था आपका 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था? 2 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा जो होता है बच्चा पार्टी, वह होता है 2 कॉट 2 अल्फा। यानी जब कॉट अल्फा में से टेन अल्फा हम लोग माइनस करते हैं तो यह होता है 2 कॉट 2 अल्फा। अब सोचो
ये सभी टर्म्स पॉजिटिव। तो जब ये सभी टर्म्स पॉजिटिव होता है तो जब राइट में जाएंगे तो ये सभी टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे। अब कहोगे क्यों? थोड़ा यहाँ से कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा मिल जाएगा ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 कॉट 8 अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा। अब यहां से एक चीज सोचने वाली है बेटा, cot अल्फा माइनस टेन अल्फा कैन बी रिटेन एज 2 cot 2 अल्फा। बेटा ये हो जाएगा 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा। तो बचा पार्टी, अगर से हम लोग अगेन यहां से 2 एज अ कॉमन ले लें इस वाले में से, यदि हम लोग 2 एज अ कॉमन ले लें तो ये फिर वही बनेगा cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा और माइनस आ जाएगा 4 tan 4 अल्फा। और एक बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो भी एंगल होगा जस्ट उसका डबल हो जाएगा। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 cot 4 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा। अगेन कैन आई टेक 4 एज अ कॉमन? तो बेटा जब हम 4 एज अ कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा और इस तरीके से यह आ जाएगा 8 cot 8 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो कहने का सेंस ये है ना कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हमारे समय बचा लेते हैं। और बेटा मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं इन सभी क्वेश्चन से अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो पी बाई क्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर वे में आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 50। इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। और यह भी एक बड़ा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि शो दैट शो दैट 16 cos 2 pi by 15 cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 8 pi by 15 into cos 16 pi by 15 इज इक्वल टू, ये हमें, चलिए तो जब हमें ये शो करना है तो क्यों ना हम इसके सोल्यूशन पे बात करें। पहले यह जो क्वेश्चन है देखो, इस पर भी क्वेश्चन अभी ध्यान से देखना, जितने भी मैं अभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव आंसर टाइप करवा रहा हूं इन सभी क्वेश्चन पर आप देखिएगा इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ये 100% तय है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया बेटा 1983 में आया है और 2 मार्क के लिए आया। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 के पावर 2 थीटा डॉट 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 इंटू cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी साइन 2 के पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 2 के पावर n इंटू साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन आपको एक बार सेल्फ सोचना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास इतना समय नहीं कि हम इस चीज को डिस्कस करें। तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 16 cos 2 pi by 15 इंटू cos 2 इंटू 2 pi by 15 इंटू cos 2 का स्क्वायर इंटू 2 pi by 15 इंटू cos 2 का क्यूब इंटू 2 pi by। बड़ा थोड़ा गौर करिए, अगर से आप गौर करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यहाँ पर जो थीटा है वह 2 पाई बाई 15 है। तो यदि यहाँ पर थीटा 2 पाई बाई 15 तो क्या लिखेंगे साइन 2 के पावर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 इंटू थीटा, तो बड़ा थीटा मतलब 2 पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई सेम वही प्रोसेस
2 के पावर 4 इंटू साइन 2 पाई बाई 50। सोचो बेटा, क्या 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा? तो 16 हो जाए 32, तो ये हो जाएगा साइन 32 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई। अब एक बात यहां से थोड़ा नोटिस करना बेटा, यदि आप यहां से एक बात को नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यह हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस 15 टू 30, 2 पाई बाई 50 डिवाइडेड बाई साइन 2 पाई बाई 50। और इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 50 डिवाइडेड बाई साइन 2 पाई बाई, तो बेटा साइन 2 पाई बाई 15 से साइन 2 पाई बाई 15 कैंसिल, और यहां से क्या आ जाएगा 1, यहां से क्या आ जाएगा 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो कहने का सेंस ये है ना कि अगर से आप धैर्य के साथ चीजों को देखते जाओ तो कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो सीधा फॉर्मूला बेसिस पर होते हैं और हमारे काम को काफी आसान कर देते हैं। सीधा फॉर्मूला बेसिस पर होते हैं और हमारे काम को क्या करते हैं, काफी आसान कर देते हैं। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, विदाउट यूजिंग टेबल, विदाउट यूजिंग टेबल, without using table, prove that, without using table, prove that sine 12 degree, sine 12 degree into sine 48 degree, sine 48 degree into sine 54 degree। देखना बेटा, इससे भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यह हमें प्रूव कर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, वो भी बिना टेबल का इस्तेमाल किए। और यह क्वेश्चन जो है चपाटी, यह आया है 1982 में आया है, और कितने मार्क्स के लिए आया है, 2 मार्क के लिए आया हुआ यह क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को एज अ चैलेंज आप लोगों को देते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।